नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्रशांत एकेडमी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। महा मैराथन क्लास निकाले हैं। सभी किताबों का एक निचोड़ है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। टॉप 60 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप यदि यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो हाल में ही आपका 28-29 का एग्ज़ाम है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशात एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? देखिए, आर्य समाज की जब बात आती है तो स्वामी दयानंद को याद कर लेना है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि की अगर हम बात करते हैं तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि मानी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी। मतलब भारत की सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी को माना जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगर इंडिया की अपनी बात करते हैं तो इंडिया में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग हम किस बीमारी के उपचार के लिए करते हैं? इंसुलिन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इंसुलिन की खोज सबसे पहले बेंटिंग ने की थी और इसे बीमारी के उपचार में मधुमेह का बताया जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो आपको डायबिटीज या मधुमेह रोग हो सकता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम। असम बिहू का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। ये एक नृत्य है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भाई, आंवला सभी लोग खाते हो और आंवले से आपको याद आ जाता होगा विटामिन सी की। मतलब विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है और कहा जाता है कि आंवले खाने से ब्रेन भी थोड़ा डेवलप होते हैं। तो आंवले का वैसे भी सेवन करना चाहिए क्योंकि आंवले में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें हम, विलियम बेंटिंग है। विलियम बेंटिंग जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका राइट आंसर है चीन। कागज का आविष्कार चीन ने किया था। चीन ने ही कागज का आविष्कार किया है। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम है? तो ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जो आप सभी को पता होना चाहिए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति हैं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। इसका राइट आंसर आपको बता देना है पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? देखिए, भारत की जो पहली महिला शासिका बनी वो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मनुष्य सांस फेफड़े से लेता है और उसके पास नोज भी होते हैं। वैसे ही मेढक के पास क्या होते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह जी ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, जलियांवाला जो बाग हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस देश को किया था? तो आपका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह जी ने इनकी हत्या कर दी थी। बहुत परेशान किया करते थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। इसका राइट आंसर मंगल पांडे है।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। नाम से लड़का लग रहा है लेकिन लड़की थी, ठीक है, याद रखिएगा, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय ने के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लगाया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा की बात करें अगर हम लोग, तो वास्को डी गामा भारत 1998 में आए थे। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के वास्को डी गामा रहने वाले थे। हवा महल किसे कहा जाता है? हवा महल जयपुर को कहा जाता है क्योंकि जयपुर में हवा महल बना हुआ है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, जिनका कौटिल्य नाम भी था, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय का जापान होता है। सबसे पहले कहाँ पे होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो भारत का सबसे छोटा देश है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है।